Guys, in this video I will discuss last year 2023 या 2022 toppers Ishta Kishori, who are the secure all India rank first. This is GS पेपर्स थर्ड की है, जिसमें आपका ए से फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। तो इसमें आपका आएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड आपका IR 3 सेक्शन इस पे, और करंट बेस सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो लेट स्टार्ट नाउ। This is Abhyas test series conducted by Vision IS. After you clear prelims, then you have go through the Vision Abhyas test. ये सेंटर प्रोवाइड करता है, जैसे UPSC कंडक्ट करता है दिस, तो ऐसे ही ये Vision IS अपना अभ्यास टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है, जिसमें क्या होते हैं कि कोरिलेटेड होते हैं, जो बहुत सारे जो आपने लक्ष्य टेस्ट सीरीज दिया होता है उसके अकॉर्डिंग इनमें बहुत क्वालिटीदार क्वेश्चन होते हैं, जो लॉट ऑफ टॉपर्स एंड द विजन IS के आसपास जो फैकल्टी होती है वो सेटअप करती है अभ्यास टेस्ट सीरीज़ का। ऐसे ही वो प्रीलिम्स का कंडक्ट करवाता है, वो भी अभ्यास का ही रहता है। तो इन्होंने जो गया है दिल्ली राजेंद्र नगर भाई जोग सिंह स्कूल, यहाँ पे एक बार मेरा भी गया था। और भाई जोग स्कूल ये झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास है। तो दिस इज़ टॉपर्स कॉपी विजन IS। आई विल डिस्कस lot of this is like this is a 20 मार्कर क्वेश्चन, लाइक 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 3 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और 10 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 150 वर्ड्स में रहेंगे और 10 मार्कर रहेंगे, और जो अदर 10 क्वेश्चन है वो आपके 115 वर्ड्स में आपको लिखना है और 15 मार्कर के वो रहेंगे। तो लेट स्टार्ट नाउ। दिस वीडियो आई विल कवर योर 10th क्वेश्चन और 150 मार्कर्स एंड द 10 मार्कर का वो क्वेश्चन रहेगा, इतने वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो दैट्स इनफ फॉर यू हैव प्रिपेयर योर पॉलिटी एज वेल एज गवर्नेंस एंड IR सेक्शन एंड करंट अफेयर आल्सो। तो दैट यू फॉलो PT 365 एंड आल्सो योर शॉर्ट नोट्स। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। फिजिकल पॉलिसी कैन बी द की टूल ऑफ रिड्यूस द इनइक्वालिटी एज वेल एज मेक अ पुअरेस्ट एज द डाउन रिटन पार्ट ऑफ द कंट्री ग्रोथ स्टोरी। अब ग्रोथ स्टोरीज के बारे में बताना है कि डिस्कस करना है। तो आपको जो टर्म्स है लाइक डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज एंड इलुबरेट, तो दिस टर्म का आप एक अलग से आप नोट्स बनाएंगे। और इसके बाद में तो यहाँ हमको आप किट वो देखना है कि वर्ड कौन कौन से। एक हमारा है फिजिकल पॉलिसी हो गई, कि फिजिकल पॉलिसी टूल है इंडिया की रिड्यूस करने के लिए जो हमारी जो पॉवर्टी रेट है एज वेल एज द पुअरेस्ट एज वेल एज द डाउन रोडेंट है द कंट्री ग्रोथ स्टोरी है। डिस्कस द इन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बहुत वो लग रहा तो देन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि एक बार आप हिंदी पढ़ सकते हैं, उसमें कंफर्टेबल हो जाइए। राजकोषीय नीति आय का एक समानता को कम करने के साथ साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश में विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संविधान। तो आप मेरे सजेशन माने कि ये हिंदी तो उससे भी टफ लग रही है, तो आप एज वेल फिजिकल पॉलिसी। तो आप यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी ग्रोथ ऑफ द कंट्री आई है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो जो एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो वो आपका नॉलेज चेक कर लेता है कि आप कितने सफिशेंट या कितना आप रीड करते हैं और कितना आपने बुक्स रिसोर्सेज पढ़ रखे हैं और क्या आपका वो है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया था ग्रोथ विदाउट इंक्लूडिंग टू द मीनिंग ऑफ द इंक्लूडिंग विदाउट द ग्रोथ ऑफ अनसस्टेनेबल। ये आपका कोर्स है, इन्होंने यहाँ पे अप्लाईमेंट कर दिया कि जो ग्रोथ है विदाउट इंक्लूजन की मीनिंगलेस है, वो आपका जो ग्रोथ विदाउट ऑफ द अनस्टेबल्स है, तो आपको वो मीनिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने कोड बहुत अच्छा यूज़ किया, और मैं भी आई डोंट नो कि दिस इज़ कोड फॉर। फिर अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन इनका ख़त्म हो गया, फिर इन्होंने थोड़ा सा फर्दर दिस इज़ द पैराग्राफ एंड दिस गिवन बाय द प्रोटोटल रोल्स टू द फिजिकल पॉलिसी एंड इंश्योरिंग टू द बैलेंस ऑफ द डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पे बैलेंस हमारा डेवलपमेंट। फिर हमारा सेकंड आ जाएगा ग्रोथ। इट कैन बी रिड्यूस द इनइक्वालिटी फॉर इनकम इक्वालिटी। यहाँ पे आया है कि इनकम इक्वालिटी हमें रिड्यूस करना है, कि जो हमारे पास असमानता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। फर्स्ट हमारा वेलफेयर ऑफ इंटरप्राइज फॉर द बजट। हमारा बजट में क्या है कि इन वेलफेयर फॉर पीपल। यहाँ पे एग्जांपल जरूर मस्ट है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े रहिए
और बजट, बजट का आपका पूरा समरी अपने ओन नोट्स में शॉर्ट टर्म में लाइक एक पेज लीजिए, उसमें कीवर्ड लिख लीजिए क्या इस साल के कीवर्ड्स हैं। लाइक कभी कभी कीवर्ड से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहाँ पे 2 लाख करोड़ फॉर द फूड एंड सब्सिडी दिया गया है, किसमें, वेलफेयर फॉर द इंटरप्राइज फॉर द बजट एंड द लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सीनेशन इंश्योर टू द इक्वालिटी। अब हमें प्रोग्रेसिव टैक्सीनेशन करना है इक्वालिटी के लिए। इन्होंने यहाँ पे फिर से एग्जांपल डाला, लाइक यहाँ पे डिफरेंट पैन इनकम, डिफरेंट स्लैब ऑफ इनकम। अब यहाँ पे स्लैब हमारी कितने टाइप्स की हो जाती है, एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.5% और 10%, 15%, ये हमारी स्लैब्स हैं। तो सोशल सिक्योरिटी एंड मिनरल, फिर यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में क्या हमने वेलफेयर किया पूरेस्ट का, तो ये हमारा हेल्थ स्कीम आ जाएगी जो इंडिया ने आयुष्मान भारत लॉन्च की थी। तो ये हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट में हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे फिर से आपको अब यहाँ पे एग्जामिनर समझेगा कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल डाला तो आप श्योर हैं कि आपने ये सोर्सेस पढ़े, तो अभी आपको एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा दाद देना है आत्मनिर्भर भारत एंड गरीब कल्याण योजना से ये कोविड में बहुत ज़्यादा बूस्ट की है। तो यहाँ पे ये हो गया। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, द फिर इंश्योरिंग टू द नीड्स एंड द एम्प्लॉयज़ सेक्टर, लाइक इनफॉर्मल सेक्टर, वो सेक्टर होते हैं जो हमारे फिर लाइक यहाँ पे फिर एग्जांपल डाल दिया, पीएम स्वनिधि फॉर द स्ट्रेट वेंडर जो हमारे रेली पटरी पे लगाते। फिर इंक्लूसिव पूरेस्ट एंड द डाउन रोडेंट क्या है, अब जो इंक्लूड द पूरेस्ट हैं उनको हमारे डाउन रोडेंट क्या है, तो हमारा कौन से सेक्टर में आ जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्राइबल्स आ जाते हैं, और हमारा माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं, वुमेन्स आ जाती हैं, और इसमें ओल्ड एज आ जाते हैं। तो अब ये हमारा तो हो गया कि हम इन्होंने क्या किया कि जैसे लाइक यू हैव सागर में गागर बनना, कि यू हैव लाइक ओशियन एंड द ओशन एंड द सी मूव ऑन दिस सेक्शंस। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि कितने फील्ड में इंक्लूडिंग टू पूरेस्ट एंड डाउन रोडेंट है। तो एग्रीकल्चर में इन्होंने सब्सिडी दे दी है कि हमें सब्सिडी देना चाहिए पूरेस्ट को, तभी वो बूस्ट करेंगे अपनी इनकम को। ट्राइबल में हमें स्टार्टअप इंडिया एंड गोल हमें अचीव, वुमेंस के लिए मातृत्व बंधा योजना है, एक ओल्ड एज के लिए पीएम वो है, हम इनको पेंशन दिया जा रहा है। अब ये जो हमारी माइनॉरिटी हैं इनको स्टैंडर्ड स्कीम के तहत एग्रीकल्चर में हमें सब्सिडी देना चाहिए। एंड फिर एग्जांपल डाल दी कि 80% आर द स्मॉल एंड एमएसएमई सेक्टर में एज फॉर द सर्टेन पर, ये हो गया एग्जांपल इधर। फिर अदर फिर द नीड ऑफ द हावर इज, अब कितने आवर हमें इंक्रीज करने के, तो इंक्रीजिंग ऑफ वुमेन टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 23% फ्रॉम द ग्रोथ एंड द मेकिंग होल्ड इन द जीडीपी। अब हमारी ये 23% होल्ड करती है एंड इंक्रीजिंग वुमेन है जो टोटल फर्टिलिटी लो फर्टिलिटी पर रेट है ये 15%। स्किल डेवलपमेंट हमें करेंगे, हम पुअर जो हैं उनको हमें अगर रोजगार देना तो हमें स्किल डेवलप करेंगे। और हेल्प मैनेजमेंट फॉर द सेक्टर टेकन फॉर द लेबर एंड इंक्लूड ग्रोथ ऑफ द पीएलआई स्कीम हम डाल देंगे यहाँ पे। फिर ये हमारा एंड हो गया, हमारी फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन। फिर ये बॉडी पार्ट में आ गया। बॉडी पार्ट में हमें क्या करना है कि डायमेंशन कितना दे सकते हो, सोशली, एजुकेशन, हेल्थ, पुअर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, आर्ट एंड कल्चर, सोशल। अब इन्होंने क्या डायमेंशन दिया, ओल्ड एज, वुमेन, ट्राइबल, इन्होंने सारे फील्ड में ध्यान रखा कि पूरेस्ट कौन से हो सकते हैं। ओल्ड एज हो जाए, ट्राइबल्स हो, एग्रीकल्चर में जो पूरेस्ट हैं, माइनॉरिटी में पूरे, तो उनके लिए हम क्या क्या ला सकते हैं उसका से इंडिया यहाँ पे स्किल्स लिखा है। ओल्ड पीएम वाई, फिर स्टैंड अप इंडिया गोल्स, वुमेन्स के मतलब बंधना योजना। फिर यहाँ पे हमारा अब कंक्लूजन में क्या कहता है, दिस कैन बी द इंश्योर टू द आत्मनिर्भर एंड द डेवलपमेंट फॉर द कंट्री 2040 एंड पंच प्राण। अब ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, एक आया था पंच प्राण जिसमें से हमारा एंड द जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें इंक्लूड ही करना है क्योंकि हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन्हें इंक्लूड करना है। द इंडिविजुअल एंड द फिजिकल एंड द पॉलिसी ऑफ स्टेट। तो ये हमारे हमारी क्या करना है कि हमें आत्मनिर्भर बन जाता है 2047 तक। द पंच प्रणान है हमारा। तो दिस आर द इकोनॉमिक्स टर्म एंड जेंडर इक्वालिटी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड कंक्लूजन। तो आप यहाँ से साइट रोड या मे भी आप यहाँ सर्च करके फिर आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स गूगल पे सर्च करिए और इसी कॉपी के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। फिर देन आपका सेकंड लैंड रिफॉर्म। अब इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट ये जो कर दिया है ये 150 वर्ड्स का पहले ये है, तो 10 मार्कर क्वेश्चन है ये।
डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड। अब जैसे कोई लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया है। फॉर रिकॉर्ड गो टू द लॉ एंड इंश्योरिंग टू द लैंड रिफॉर्म एज वेल द लेसनिंग फॉर द बर्डन फॉर द ज्यूरी सिस्टम इलोबरेट। ये आ गया। अब इलोबरेट में क्या करेंगे, आल्सो फॉर मेजरिंग मेजर टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट। अब जो लैंड रिकॉर्ड था उनको हम अगर डिजिटलाइजेशन कर देंगे तो जो पीपल्स हैं वो भारतीय यहाँ की लैंड भूमि सुधार भारतीय न्यायालय के बोझ करने के लिए काफ़ी सहायता। तो जैसे हमारा ज्यूडिशरी सिस्टम है, जो हमारा लैंड रिकॉर्ड हो जाएगा तो हमें अवेलेबल होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो हमारे जो ज्यूडिशरी सेक्शन है, जो लाइक योर क्रिमिनल्स है एंड जो लैंड से डिस्प्यूटेड होते हैं, वो हमारे ईजी हो जाएंगे कि किसका कौन सा लैंड है। तो ये हमारा फिर हमें इंडियन जुडिशरी बताना बर्डन है, ये बहुत ज़्यादा बोझ है। आल्सो द मेजर टेकन बाय द अब इसमें हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि मेजरमेंट करने टेकन के लिए। तो फर्स्ट हमें लैंड रिकॉर्ड आना चाहिए था, कीवर्ड और लैंड डिजिटलाइजेशन विल बी सो लॉन्ग टर्म इंश्योरिंग द लैंड रिफॉर्म। फिर द लेसनिंग क्या, हम इससे सीखेंगे क्या, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म बताएंगे, सेकंड आप जुडिशरी सेक्शन बताएंगे, फिर मेजरमेंट क्या टेकन गवर्नमेंट क्या की है। तो इसमें फर्स्ट हम लैंड रिकॉर्ड बताएंगे। तो लैंड रिकॉर्ड प्ले सेंट्रल रोल फॉर द इंश्योरिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लैंड रिकॉर्ड है जो क्या करता है, हमें प्रोडक्टिविटी सोशल एंड इकोनॉमिक पे एडवांटेज क्या है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें पूछा कि इंश्योरिंग। तो हमें अब एडवांटेज इजी टू मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड यूज फॉर द अनपेबल गोल्स लैंड रिफॉर्म एंड फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम लैंड सीलिंग हो जाती है, बहुत ऑनरशिप हो जाती है, टेनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा डिस्प्यूट है। यहाँ पे हम एग्जांपल जितना अच्छा हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड हमारा यूज़ ऑफ द कटिंग टू द इंडेज ऑफ द टेक्नोलॉजी लाइक योर ब्लैक चेन। फिर यहाँ पे आप एग्जांपल मस्ट है कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें उसके एग्जांपल आपको आने। बेटर बेनिफिट फॉर द कम्युनिकेशन for the digital limit on ones can be the over the wealth variation for the easily to contacted। फिर लोअर बर्डन फॉर द आवर जुडिशरी सिस्टम, ये भी एक वो है बेनिफिट है कि हमारा लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दे देना, आवर 4 करोड़ आर पेंडिंग फॉर द जुडिशरी डाटा। ये हमारे जो 4 करोड़ पेंडिंग है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो डिस्प्यूट है लैंड, वो हमारे पेंडिंग है, तो ये जुडिशरी बर्डन कम हो जाएगा। अब इन द केस द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट एंड द रिजोल्यूशन अप कंसर्न क्या हम देंगे, तो लैक ऑफ EQ द डिजिटल एडेंसिव। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ऑफ द कोहेरेंस है। फिर वुमेन्स एंड इंक्लूडिंग टू द मैंडेटरी फॉर द ओन ओनली 30% लैंड एंड टाइटल्स। तो ये हमारे कंसर्न है कि हमारा डिजिटलाइजेशन नहीं है पूरी तरीके से। एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है बिटवीन टू पीपल्स लाइक ब्रदर एंड ब्रदर में है। और जो रिजर्व है वुमेन्स के लिए 25% ओनली फॉर द, जो हमारी ये कंसर्न है हमारे कि हमारे जो वुमेन इंक्लूडिंग है। फिर इंटेंसिटी हम क्या लेंगे मेजरमेंट करने के लिए, इंटेंसिटी क्या ले, PM स्वानिधि है। PM स्वामिता स्कीम है फॉर डाटा फॉर द लैंड रिकॉर्ड। बॉटम अप अप्रोच हम अब अपनाएंगे कि बॉटम जो हमारे जो लैंडलेस कम है उनको हम दे देंगे। गिविंग फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द ग्राम पंचायत यूजिंग AI से हम जल्दी से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाई आंध्र प्रदेश इस टेक्नोलॉजी को अभी यूज करता है। यूज़ ऑफ द सैटेलाइट फॉर द भुवन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एग्जांपल आपको बहुत जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तब भुवन टेक्नोलॉजी की इसमें मेजरमेंट करेगा सैटेलाइट के द्वारा, और ये ऐप भी है आप इसको इंस्टॉल करके। फिर द स्टेट स्कीम लाइक ये भूमि इन कर्नाटका, ये आपको सारे स्टेट के आपके होने चाहिए। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल इन्होंने डाला कि इन्होंने AI का यूज किया लैंड मेजरमेंट करने के। स्वनिधि है स्कीम फॉर द स्टेंटिंग फॉर द डाटा एंड लैंड रिकॉर्ड। स्वामित्व स्कीम है। फिर ये आंध्र प्रदेश भुवन स्कीम, भुवन एक ऐप है उसको फिर कर्नाटका भूमि कर्नाटका इन ऐप है। फिर अब हम यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाएंगे, ये हमारा कंसर्न हो गया। फिर ये हमारी हो लैंड ऑनरशिप कैन बी नॉट ओनली द रिड्यूस फॉर द फंड योर जुडिशरी केस इन द एम्पावरमेंट फॉर द मिलियंस ऑफ इन ए। फिर यहाँ में हमने बताया था न्यू इंडिया, ये रिपोर्ट आप नीति आयोग प्रवेश करता है तो आपको ये लाइक मे बी 100 या 20 पेजेस की होती है। ये रिपोर्ट आपको मस्ट है पढ़ना, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है बहुत सारी। तो एट द रेट
2075 और नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। तो आप ये मोस्टली 2 या 3 ईयर का आप कवर करके चलिए या रिकॉर्ड। तो और लॉट ऑफ गवर्नमेंट क्या मतलब अदर स्टेट का एग्जाम्पल डाल दो कि जैसे केरला में क्या हुआ, वहाँ पे सिविल सर्विस की कोचिंग के लिए फ्री इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने स्कीम ही लॉन्च की है। और लाइक 1 रुपये में आप वेस्ट बंगाल पे खाना खा सकते हैं। तो दैट्स यू हैव नो। एंड देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, it has been the pointed and the competition politics fund mostly non merit and subsidies and the pushing few state and India to the brink of the deep fiscal crisis in the context discuss the need of the rationalize of the subsidy region in India। तो अभी यहाँ पे लास्ट में क्या किया कि रेशनलाइजेशन सब्सिडी ऑफ इंडिया में हमें करना है। तो अगर ये थोड़ा सा टर्म में भी वो लग रहा है तो आप हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन मेरिट सब्सिडी निधि फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा राजनीतिक भारत के कुछ राज्यों पर गंभीर है। अब जब नॉन फंड लाइक योर हरियाणा पश्चिम बंगाल हरियाणा पंजाब और ये यूपी क्षेत्र में संकट के कारण धकेल रही, इस संदर्भ में भारत की सब्सिडी व्यवस्था की भी तो हमें इसमें चर्चा करना है। तो फिर हम कंपटीशन एंड द वोट बैंक, तो हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी हमें डायमेंशन दिखाना है। द विन पॉइंटेड आउट द कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स फंड मोस्टली नॉन मेरिट सब्सिडी नॉन मेरिट अपोजिंग टू द फ्यू स्टेट इन द ब्रिंग ऑफ द डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हमारा फर्स्ट यहाँ कंट्रीब्यूशनशिप इशू द फंड मोस्टली फॉर द पोस्टिंग। तो यहाँ में पॉलिटिक्स से स्टार्ट करना कांड डिस्कस यहाँ पे डिस्कस रेशनल सब्सिडी। फिर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉम्पिटेटिव इज द बोर्ड फॉर द पॉसिबल द पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक के लिए होती है। लीड फॉर द पॉलिटिशियन यो कैंपेन करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड सब्सिडी विच इज़ द फाइनेंशियली फॉर द अनस्टेबल। नॉन मेरिट सब्सिडी क्या है, फिर नॉन मेरिट क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म इसका आया था कि नॉन मेरिट ये सब्सिडी क्या है ये आपको जानना। तो नॉन मेरिट सब्सिडी क्या है, द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द मोरल हैजार्ड एंड द लाइक योर बोट एक्सटेंडेड बिहेवियर। फिर द ग्रेट कंसर्न लाइक द रिवल कल्चर्स रेवरी कल्चर है। फ्री बीज लाइक इसी को कहते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल एंड पीएफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये एग्जांपल एक और देते हैं, रिसेंटली एनालाइज बाय द ये EIC है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडवांसेस सैटेलाइट हमें एडवांस करना सैटेलाइट चूजिंग टू द फाइनेंशियल। फिर लोन वेरियर्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड बर्डन फॉर द इनकम। फिर अब इसका सेकंड है नॉन प्रॉफिट सब्सिडी में क्या आता है। फिर देन सेकंड है हाउएवर द सम सब्सिडी हैज़ बीन द इंश्योर टू द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट लाइक आत्मसेन एक स्कीम है। तो हाउएवर द सम सब्सिडी आर द इंस्टेबल फॉर द कैपिटल। तो इसमें हम सारे डायमेंशन देख लेंगे कि आत्मसेन की ये है। एक एजुकेशन फील्ड में क्या रोल है, हेल्थ फील्ड में क्या है, स्किल में क्या है, सोशल एसोसिएशन में क्या है। एट देन दिट इज़ द नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन। फिर फर्स्ट में हम यहाँ डाल देंगे कंटेनिंग फॉर द करप्शन एंड इंसोल्ट टू द गोल ऑफ द 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स हम बन जाएंगे। डीप फाइनेंशियल क्राइसिस है स्टेट में, ओनली 2 स्टेट डजंट हैव बीन द फाइनेंशियल डिफिसिट एंड द वीक फाइनेंशियल रूम हायर फॉर द क्राइसिस सीन इन द कोविड-19। कल्चर आर डिमांडिंग ऑफ द गेन फॉर द फाइनेंशियल इनकम लाइक ब्रिटिश टिगर फॉर द सिक्योरिंग कैटेगरी वाज स्टेट। अब यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा टू फुलफिल ऑफ द पंच प्राण is the contribution of the politics must indeed the physical allowed to the further development due to the 2070। अब हमारा यहाँ पे 2000 जितनी भी यहाँ जाती ने 2047 में हम ये कर लेंगे। तो पंच प्रणाम इन्होंने इकोनॉमिक्स टर्म का बहुत अच्छा यूज़ किया। पंच अमृत जो आपका होता है तो यहाँ पंच प्राण है जो फुलफिलमेंट ऑफ द पंच प्राण में आपका आ जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी एंड द जनरेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगा। थीज आर द आई हो जाएगा स्किल इंडिया ये मतलब हमको। फिर अब आ जाएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में है, ये कहता है कि सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी। माइक्रो इरिगेशन हैज़ द ट्रीटमेंटेड द पोर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मिंग फॉर द प्रॉफिटेबल एंड द सस्टेनेबल वेन्यू। डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपको ये स्कीम पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं ये प्रधानमंत्री कृषि योजना। तो माइक्रो इरिगेशन आप जानते हैं ट्रेंडस द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फार्मिंग इनटू द प्रॉफिटेबल एंड द सस्टेनेबल वेंचर फॉर द डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट कॉन्टेक्ट में
अब कहता है कि जो माइक्रो इरिगेशन है उसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो ये बेनिफिट है क्या उसकी जो लेंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो एज पर द EWE ये कोई रिपोर्ट है, आई डोंट नो। ओवर द 25 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन इंडिया द वाटर स्टेज ड्यू टू द मेकिंग ऑफ द माइक्रो इरिगेशन नीड ऑफ देम ऑफ हाउस। फिर पोटेंशियल क्या है, अब इसका पोटेंशियल क्या है। Processing in the farming can be the reduce of the hour and the water and fit of the can be help the water extent for state like हरियाणा ओवर ग्रेजिंग करता है, तो इरिगेशन सिस्टम हमें वहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब को देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है स्प्रिंग हो जाए और योर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, और ये दिस आर द कैन हेल्प टू हरियाणा कैन बी द रेवरीज and the tax city and the ground water for the like BARC hold इतने डिस्ट्रिक्ट या 16/25 डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब एंड द हायर यूरेनियम, वहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा यूरेनियम। तो इनशेबल फॉर द नेचुरल रिचार्जेस ऑफ द एक्वेटेड फॉर द ग्राउंड वाटर एंड द लाइक योर मुंबई एंड सब्सिडरी फॉर द at the rate 2 mm per year due to the employment available। फिर कैन बी हेल्प ऑन एग्जाम्पल द फीडिंग। फिर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में बता देंगे कि व्हाट इज द माइक्रो प्रॉफिटेबल है क्या ये फॉर, अनसस्टेनेबल फॉर क्या ये पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल है तो किसके में है, तो ये यूजर्स हैं या यूरिया से गवर्नमेंट के अंदर आता है, यूजर्स हो गए, द इफेक्टिव यूजर्स हो गए और द पावर सब्सिडीज हो गई, ये हमारे सस्टेनेबल फॉर थे। तो फिर ये आपका एग्रीकल्चर वाटर इशू में आ जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के बारे में आपको जाता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये अगर कहीं पे भी हो पर ड्रॉप मोर कैच द रेन आ जाएगा, पर वो रेनफील्ड में पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो जाएगा। विद द इरिगेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज पर ड्रॉप, जैसे ये दिस आर द प्लांट एंड द लाइक योर स्प्रिंग एंड द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। अब पॉइंट करके आएगा तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप टेक्निक कैन यूज इंश्योरिंग टू द हर खेत को पानी हमें देना है। एंड द कंपटीशन इफेक्टिव अंडर द इंटरमीडिएट वाटर मैनेजमेंट एक्ट प्रोग्राम एंड क्रॉप एलिगेशन फॉर द वाटर स्टैंड फॉर द ब्लड ओसाई एंड द बचाव फ्रॉम डिकेड एंड द शिफ्ट फोकस फ्रॉम द लैंड एंड प्रोडक्टिविटी फॉर द वाटर एंड प्रोडक्टिविटी, दिस आर द सेक्शन है। फिर एज पर द वाटर क्राइसिस, हमारी वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो पीएम किसान सिंचाई योजना कैन इंश्योर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज द यूजर्स या यूसेंस एंड द 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक। अब हमारे पर ड्रॉप मोर क्रॉप से हमारी प्रोडक्ट भी बढ़ेगी, किसान योजना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी होगी, तो हम अपने निश्चित रूप से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक हम पहुंच जाएंगे, जो विजन है इंडिया का कि 2013 या 14 टू हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स कर देंगे। तो दिस आर द कंक्लूजन हो गया। मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट कि गिवन द वेस्ट रिसोर्सेज टेक्निक एंड एक्सपर्टीज कैन बी प्ले अ की रोल फॉर असिस्टिंग टू पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेटमेंट PISDI डेवलप फॉर द इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज एनालिसिस करना है। तो भारत में विशाल संसाधनों की तकनीकी विशेषता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन की, भारत में रिसोर्सेज बहुत हैं पर वो द क्लाइमेट चेंज की वजह से दो पैसिफिक ओशन के बेस में जो एक PSI जो है जो स्मॉल है द पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट है डीलिंग विद द इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज, क्या वो डीलिंग नेट तो चैलेंज। तो फर्स्ट गिवन अ रिसोर्स टेक्निक, तो फर्स्ट हमें रिसोर्स टेक्निक देना है। फिर इंडिया क्या है इसमें की रोल इफेक्ट कैन बी द प्ले, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया कैन प्ले की रोल इंस्टीट्यूट पैसिफिक डेवलपमेंट, क्या इसमें इंडिया की रोल अपना सकता है गिवन द रिसोर्सेज टेक्निक एनालाइज द फिर द डिलाइन विद द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट, क्या ये इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को। तो इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन करना 2017 तक है, 17 तक। इंडिया हैव बीन टू सीन टू नेट सिक्योरिटी प्रोडक्शन एंड इट इज़ द इंडिया पैसिफिक रीजन। इंडिया की रोल में क्या आप कर सकता है कि अगर इंडिया के कोई कंट्री कह दे कि आप की रोल के आप जैसे G20 का भी हमें वो करना है, तो इंडिया की रोल क्लाइमेट लीडर है इंडिया। ICA इंटरनेशनल साउथ ये CDR द पंचायती है। थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है इंडिया के पास, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज पर PPP पार्ट पर मिलियन, और अगर उसके बाद में करें तो हमारा फोर्थ अभी ओवरटेक कर दिया। अप्रोच ऑफ द वार्डन फॉर द
कुछ फिर हमारा असिस्टिंग PSID लाइक योर ये आ जाएगा पैसिफिक एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में। क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है इंडिया के पास? इंडिया डिमांड ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन एंड द फाइनेंशियल फोर्सेस लाइक एग्जाम्पल डालेंगे 10 किलोग्राम बाई ईयर फॉर द UNFCCC। ये लॉ ऑफ सी रूल है, तो UNFCCC इसको लॉन्च करता है कि 100 पर ईयर करता है। देन सपोर्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द लॉसेस ऑफ द डैमेज लॉसेस एंड डैम फॉर आइलैंड, क्या लॉसेस है क्या डैमेज ये करता है। Establishing for the historical report for the development the country like CBDB and the voice for the global south PDSC like they was the ensured the only 1% climate in the finance। इंडिया अब क्या कर सकता है? अभी तो ग्लोब के बारे में थे, इंडिया की क्या फिर टेक्निक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट क्या करते हैं? चैंपियन ऑफ द सोलार एनर्जी, ये कोई चैंपियन सोलार एनर्जी, इस फील्ड में हम ASI का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डिजास्टर एंड द प्रिवेंशन फॉर द स्मॉल आइलैंड लाइक CDR स्कॉम इंश्योरिंग मैरी टाइम एक्सपर्ट लाइक इंडियन लॉस फॉर द ग्राउंडेड एंड ओपनिंग फॉर द ऑयलिन फॉर द बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो जाएगा, तो ये फील्ड नहीं कर सकते। देन समुद्रयान प्रेडिक्टेड फॉर ऑफर एंड की फॉर इम्प्लीमेंट वेस्ट एंड द कोस्टल, हमारी बहुत ज़्यादा कोस्टल है इसलिए हम कर सकते हैं। हैविंग द वैल्यू इंडिया इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग फॉर द अप्रोच फॉर द एग्जाम्पल है यूज ऑफ द प्लाज्मा यूथोपी साइक्लोन लाइक एम्फान आ गया, तो हमारे पास टेक्निक है, तो हमारी ह्यूज हम क्या करते हैं कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ में कोस्टल लाइन शेयर करते हैं, जिससे हम कर लेते हैं कि वहाँ पे हम जो कोई डिजास्टर या साइक्लोन आता है तो उसको हम टैकल कर लेते हैं, या हमारे नाविक सैटेलाइट के माध्यम से। इंडिया हैज़ द टॉप 10 ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इंडिया टॉप 10 है कंट्रियों में से आता है जो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। इन द फेनोमेना इंडिया इज द इम्फेटिक फॉर द PDS एंड इंश्योर टू द गोल नंबर ऑफ द इन बिकम द विश्व गुरु फॉर द वन वर्ड वन अप्रोच। तो दिस आर द आपको सजेशन देना कि हाँ इंडिया दैट इज़ कर सकता है कि इंडिया आपका टॉप क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड कंट्री है और टॉप 10 में आता है कि वहाँ पे जैसे लाइक साइक्लोन आते हैं और फ्लड आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाता है, तो ये अर्थक्वेक आ गए तो उसको सॉल्व सोल्यूशन क्लाइमेट चेंज कर सकता है। तो इंडिया कैन आल्सो डन बाय एंड द विश्व गुरु भी बोला जाता है वर्ड अप्रोच। दैट्स कंक्लूजन, दैट्स एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। देन मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इकोनॉमिक्स पोर्शन, सेकेंड ARC रिपोर्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और आ गया, ये मिनिस्ट्री का कल्चर है कि द रिसेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड द एम टू डेवलप डिजास्टर रिलीजेंस एंड द ग्रास रूट लेवल। अब हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट को ग्रास रूट में हमें करना है कि क्या करना है, डिजास्टर रेजिलेंस करना है द ग्रास रूट लेवल पे। एंड द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रेशनल बिहाइंड द फार्मूलेशन प्लान फॉर द हाईलाइट द की कंपोनेंट। तो हमें इसमें की कंपोनेंट हमारे हाईलाइट करना है कि क्या हो सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पहले हमारा आना चाहिए, फिर मिनिस्ट्री का हमें थोड़ा सा दे देंगे, डिजास्टर रिलीजेंस क्या है, लेवल है, और डिस्कस द रेशनल बिहाइंड द फार्मूलेशन ऑफ द प्लानिंग एंड द की रोल फॉर द कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट हमारा सेकेंड ARC रिपोर्ट आती है। तो सजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सब्लिमेशन या सबडिस्ट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डेटर्मिनेशन, दिस इज द अप्रोच फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा सेकेंड ARC। रेजिलेंस आपका आ जाता है द एग्रीगेशन टू लाइक फर्स्ट एक्सपोर्टेड फॉर द केस इन द क्राइसिस लाइक द फर्स्ट एड फॉर द साइक्लोन फानी। हमने साइक्लोन फानी को डिजास्टर मैनेजमेंट से पंचायती राज सिस्टम इसमें क्या कर सकती है ये हमें बताना है। फिर कम्युनिटी ड्रेनिंग अप्रोच, कम्युनिटी लाइक यूज ऑफ द MP खातेल एंड द भर्ती इट वाज द स्पॉन्सर एसोसिएट डिजास्टर बेटर कम्युनिकेशन हमारे दे देंगे डिजास्टर के लिए। ओवरकम लैंग्वेज बर्डन एंड द फिजियोलॉजिकल अप्रोनेशंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द ग्राम सभा एंड क्रिएट अ ग्रास रूट एंड द लेबर लॉस एंड द ग्राम पंचायत नेविक एंड द गंगा प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर की कंपोनेंट ऑफ द लाइक योर पंचायती DMP एंड MRP।
तो ये हमारा आ जाएगा स्टेबल फॉर द क्रिएटिव रोल एंड टू द इम्प्रूवमेंट फॉर द पंचायत स्टाइल प्रोवाइडिंग फॉर द मिड फॉर स्टेट फाइनेंशियल कमेटी एक्ट इतनी 2014 डिजास्टर फंड, हम डिजास्टर फंड से कुछ दे देंगे। देन प्रोडक्टेड क्राइटेरिया गाइडलाइंस रीजन स्पीच द प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूट टू द ऑल इंडिया साइज फिट ऑल, फिर लाइक एग्जाम्पल यहाँ डाल देंगे साइक्लोन कोस्टल हीटेड आर द वेव हार्ट को, फिर एरियाज ऑफ द कंसर्न क्या है हमारे कौन कौन से एरियाज है जहाँ डिजास्टर मोस्टली अकर होते हैं, लो फंड हम ज़्यादा बहुत कम है फंड नहीं हम दे पाते हैं, एंड द स्किलिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नॉट डन, जो हमारे स्किल वर्कर हैं लाइक NDRF है और ये हैं वो कम स्किल हैं, लैंग्वेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के है आशा वर्कर नॉट डन, ये हम नहीं कर पाए थे। द बॉटम अप अप्रोच फॉर इंश्योर द पीपल हु आर द गुड गवर्नेंस मॉडल एंड इंश्योरिंग टू द डिजास्टर, तो दीज आर द कंसर्न एंड दिस इज द चैलेंजेस क्या थे और कंसर्न क्या थे, तो दीज आर द कमेंट गवर्नमेंट स्कीम आती बहुत ज़्यादा। फिर इसमें आप थर्ड का डिस्कस द इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इम्यूलेशन फॉर द इमर्जिंग ऑफ द डिस्प्यूटिव फॉर टेक्नोलॉजी EDT के बारे में एंड स्टेट नॉट एंड स्टेट सेक्टर, तो क्या कहता है राज्य और गैर राज्य के अभिकर्ताओं द्वारा उभरती विघटनकारी प्रौद्योगिकी EDT के उद्योग में आंतरिक सुरक्षा संबंधी चर्चा कीजिए। ये द रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया था। और फिर फर्स्ट क्या है डिस्कस द इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन मिशन फॉर द एम्पायरिंग एड एंड डिस्पायरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो इन द क्रिएटेड बाय नेक्स्ट, एक नेक्स्ट कोई आया है द डायमेंशन फॉर द न्यू एंड इमर्जिंग फॉर स्टडी थ्रेट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, ये थ्रेट है ह्यूमन कंट्री। फिर इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द स्टेट सेक्टर में क्या इसका रोल है, इमर्जिंग ऑफ द फोर्थ जनरेशन वारफेयर फॉर द यूजिंग अ साइबर कैपेबिलिटी, जैसे ड्रोन हो गया, ये ड्रोन यूज यहाँ पे दिखा द थ्रेट ऑफ द क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन फॉर द 2004 द स्टोनिक पब्लिक एंड मेट्रो हाइक फॉर द रशियन एलोगेसी, स्पेस वार हो गया इमर्जिंग ऑफ द लाइक स्पेस वार में आस्टा हो गया KBM हो गया, दीज आर द स्पेस वार रसिया एंड चाइना एंड USA के बीच में अभी बैलून, तो दीज आर द फिर हैकिंग एंड स्नोइंग, हैकिंग में आपका भी एम्स वाला हो गया, पेटागोन्स हो गए, या पेगासस वायरस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, इजराइल का जो था। नॉन स्टेट एक्टर क्या है, पहले स्टेट क्या थे अब नॉन स्टेट, द हैकिंग ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कुंडकुलम या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हैकिंग द कनेक्टिव फॉर द वॉइस टू इनलैंड इंडियन लोन वाफ अटैकर फॉर द फ्रंट ट्रेड एंड वॉच इन सोशल डिफरेंट diffusion for the nature of the threat due to the hybrid multi-trillion fit the data insurance have more than make a different for the trade। फिर इमर्जिंग फॉर द डिजास्टर एंड द टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, द स्पेस वार हो सकती है, द कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर ट्रेड होता है, साइबर कैपेबिलिटी सोशल मीडिया हो जाता है, डाटा नेट यहाँ डार्क नेट आ जाएगा, डार्क वेब आ जाएगा, क्रिप्टो करेंसी हो गई। दीज आर द कंडीशन कि फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड करेंगे कि डिस्कस द क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मेजर डिस्प्यूटिंग टेक्निक स्टेट नॉन स्टेट एक्टर, तो नॉट स्टेट एक्टर में ये आ जाएंगे और स्टेट एक्टर में ये आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कंक्लूजन रह गया इन दिस मेक दिस इज द era of 5G generation and 6G generation there is the lot of concern like AI हो गया and lot of human activities on internet issue and then lot of data available in the like Amazon Google, तो then the concern being the sort, तो यहाँ पे स्पेस साइबर कैपेबिलिटी सोशल मीडिया के लिए, तो चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स होगा। इंश्योर टू द सिक्योरिटी इंडिया हैज़ रिसेंटली द कॉपी राइट फॉर द ब्यूरोक्रेसी राइट टू द इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल 4 नॉर्म्स, तो यहाँ पे इंडिया ने 40 नॉर्म्स के लिए 20th सेंचुरी में जारी किए। तो दीज आर द एंड द 6th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन सॉरी फॉर दैट कि आइडेंटिफाई द इम्पीडमेंट ऑफ द फेस फॉर द बूस्टिंग ऑफ द डिफेंस एक्सपोर्ट। अब अभी आप हम देखा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई एंड द डिफेंस के अदर सेक्टर हो गए, तो हमने फिलीपींस एंड द लाइक योर इंडोनेशिया दीज आर द कंट्री हमने परचेज किया। आल्सो डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द रिगार्डेड, तो हमने क्या आइडेंटिफाई इम्प्लीमेशन रक्षा बढ़ाने के लिए भारत सामने आने वाली बाधाओं को और साथ ही संबंध सरकार उठाए गए कदम।
तो हमें बताना है कि हमने जो बूस्टिंग द इम्पेंडिंग भाई हमारी जो हम जो अपनी जो डिफेंस सेक्टर है हम उसका बजट बढ़ाएंगे और किसी सेक्टर में इंपोर्ट करेंगे, किसी कंट्री को देंगे, तो उसमें क्या चैलेंजेस आ सकती। डिस्कस द स्टेप बाय टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या स्टेप टेकन लेगी। आइडेंटिफाई द इम्पीडिमेंट क्या फेस इंडिया, क्या इम्पीडिमेंट फेस कर द बूस्टिंग डिफेंस। अब क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे हम, और क्या इंडिया गवर्नमेंट स्टेप लेगी। दीज आर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट, इंडिया हैव द upgrounded for the defense sector, upgrounded and the expanding for the export and the globally according to the making India। फिर impediment क्या है, द प्रेजेंट फॉर द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स है, प्रेशर जो हैं जिनके पास हमारा पड़ेगा, लाइक यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, रसिया हो गया। देन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, हम कर सकते हैं लाइक सिपरी के अनुसार कि हम बहुत सारा देशों से इंपोर्ट करते हैं। देन ये सिपरी जो डाटा जारी करती है डिफेंस के जो इक्विपमेंट रहते हैं लाइक वेपन्स के, न्यूक्लियर वर्क वो जारी करता है, तो ये यहीं से आपके आते हैं। फिर देन द लो प्रोग्रेस फॉर द लार्जर डिफेंस प्रोडक्ट है, लाइक आयरन डोम एंड इजराइल का है, थॉम्स ये यूएसए का है, सैनो ये रसिया का है। तो ये लो प्रोग्रेस हैं, लार्ज डिफेंस सेक्टर प्रोडक्ट है। फिर लो बजट है फॉर द लाइक जो रिसर्च में हमारे पास रिसर्च नहीं है, लेस देन हम अपने जीडीपी का जो हमारी 100% उसमें 1% जीडीपी कंडक्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये हमारे कंसर्न है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और लॉट ऑफ प्रेशर्स है, प्लेयर्स हैं, तो हमारे इनसे हमारा कंपटीशन रसिया से है, यूएसए से, इजराइल से है, जापान से है, चाइना से है। civilizational and the value like Abhisala in the span of the public opinion against this term I cannot read it, so I mean the step taken by the Indian government। अब इंडिया क्या टर्म के लिए पहले क्या चैलेंजेस थी, क्या कंट्री का हमारे कौन सा हमें टक्कर देने की, कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो हमारा इतना अभी वेल डेवलप नहीं है जो हम दूसरे देशों को हम टक्कर ले सकते। तो ये लो प्रोग्रेस है डिफेंस सेक्टर में, पर हम देन आने वाले लास्ट 5 या 6 ईयर में देन आई कैन मूव ऑन एंड आई आल्सो द एक्सपोर्ट अदर कंट्री लाइक सिंगापुर एंड इजराइल, ये हम कर सकते हैं। दैट इज़ हमारी कैपेबिलिटी फॉर इंडियन एंड इसरो आल्सो। तो द साइंटिस्ट, तो दिस आर द फिर स्टेप गवर्नमेंट क्या ली है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो हमारे विज़न क्या है कि हम सोचें दूसरे। तो डिफेंस इंडस्ट्री एंड द कॉरिडोर सेटअप, हमारे डिफेंस इंडस्ट्री एंड कॉरिडोर हमें ज़्यादा सेटअप करेंगे, एग्जांपल लाइक यूपी में, तमिलनाडु में हमें करें। इन्हेंसिंग टू द बायलेटरल ट्रायल्स विद द इम्प्रूवमेंट फॉर द लाइक हमें बायलेटरल हमें इन्हेंसिंग करने चाहिए यूएसए से, हमें इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी लेने जिससे हम अपने वेपन्स को लाइक इक्विपमेंट को हमारा उनकी जो रेंज है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अदर कंट्री इंटरेस्टेड हो जाएंगे। द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड द स्मॉल नेशन लाइक फिलीपींस, हमें पहले छोटे छोटे देशों में टारगेट करना चाहिए कि हमारे डिफेंस सेक्टर में ये फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, हनोई, क्योंकि जो थ्रेट है इंडिया के जैन फिलीपींस, हांगकांग को हम दे सकते हैं, जो चाइना को, ताइवान को हम अपने डिफेंस सेक्टर दे सकते हैं। एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वाई द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को स्कीम इसमें देना, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे हमारे प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में, जैसे टाटा भी आ गया, टाटा ग्रुप ने क्या किया अभी जो हमारे जो टाटा ट्रैक्स थे अंडर मिलिट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा। तो इंडिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस फॉर द फैक्ट्री बोर्ड, ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आ रहा है, द प्राइवेटाइजेशन। देन द इंक्रीजिंग ऑफ द बजट, हमें बजट इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा करना चाहिए, डीआरडीओ में हमें देना चाहिए जिससे हमारे वेल डेवलप, जैसे 1% ऑफ और जीडीपी का, तो हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। जापान एटलीस्ट इससे ज़्यादा करता है, रसिया, चाइना से हमें एटलीस्ट भी 5% तो एटलीस्ट हमें बजट स्पेंड करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एंड एक्विजिशन फॉर द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी लाइक तेजस, हाईएस्ट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हमारा है ये, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भी डिमांड हो गई। अभी ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा, ये तेजस हो गई। एंड देन द नीड हमारे इंडिया को क्या चाहिए, द इंक्रीजिंग ऑफ द रिसर्च एंड एक्सपेक्टेशन एंड बिल्ड फॉर द एबिलिटी फॉर द प्राइवेटेशन एंड द रिपेंट्स एंड दीज। फिर हमारे कंक्लूडन में हमें यही देना होगा कि हाँ इंडिया दैट कैन बी अचीव इट एंड सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन आल्सो। तो दिस
दिस कैन बी रिड्यूस द करंट AIC अकाउंट डिफिसिट, हमारी करंट रेट द इंश्योरिंग इंडिया इन सिक्योरिटी। दिस आर द कंसर्न थे, हमारे इंडिया रेट कर देती। फिर हमारे अभी डेबरी से आ गया स्पेस, तो डेबरी बहुत ज़्यादा ये वाला बहुत इशू है, तो मे भी क्वेश्चन आने के चांसेस थे कि जो स्पेस में डेबरी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या प्रॉब्लम्स स्पेस डेबरी में, लाइक ह्यूज ऑफ सैटेलाइट्स रसिया एंड यूरोपियन नासा और ये स्पेस एक्स की। तो अभी इसलिए इंडियो एंड अदर नासा एंड स्पेस एक्स एंड नासा की जो है रसिया की मोकोमोस है, यूरोपियन यूनियन की है, तो दीज जाक्सा हो गई। ये क्या कर दी, जो स्पेस डेबरी है वहाँ से मलबा के लाएंगे। दिस आर द स्पेस डेबरी, दिस आर द लाइक स्पेस and lot of satellites and the broken parts and the traveling for the space this conduct, and then I will the debris collect and the like your net, हम यहाँ पे नेट बिछाएंगे और these are the net covered all the debris in the like your space system then contact and the go to the ocean, हम इनको ओशियन में डिपॉजिट कर देंगे, मे भी हम लैंड में नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है डिस्कस द मल्टी इशू, क्या इशूज़ हैं एसोसिएटेड विद द स्पेस डेबरी, उसमें स्पेस तो डेबरीज हैं एंड आल्सो द स्टेट इंस्टीट्यूट द टेकन रिसेंट टाइम टेकल फॉर द मीन्स, तो हम हाल के दिनों में खतरों के निपटने के हाल के दिनों में पहलों की मूल लेगा। तो स्पेस डेबरी आपको होना चाहिए, द स्पेस डेबरी इज द वेस्टेड पार्टिकल फॉर द ऑर्बिट ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिकल स्पेस मिशंस, लाइक हम मिशन भेजते हैं इसरो का, नासा का, और ये सारे स्पेस एजेंसी अपने अपने मिशन भेजते रहते। तो जो सैटेलाइट जैसे अभी हबल टेलीस्कोप था वो क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया किसको, जेम्स वेब वाले टेलीस्कोप को, तो हबल टेलीस्कोप तो रिटायर हो गया। देन आदित्य 11 अभी इंडिया का मिशन है, नासा भी मंगलयान है, शुक्रयान है, चंद्रयान है, और नासा ही ऐसे ऐसे लॉन्च कर रखा है। तो स्पेस में अब इसमें इशू क्या आ रहे हैं, तो क्रिएटिंग अ रिस्क कोलेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन सैटेलाइट स्पेशली फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट। अब हमारी एक लो अर्थ ऑर्बिट होती है, एक जियो सिंक्रोनस होती है, एक हमारी अननोन फॉर कंडीशन ड्यू टू द लॉन्ग रिस्क फॉर द टेक्निक एंड द क्रिएटेड कंसर्न फॉर द फ्यूचर एंड स्पेस मिशन एंड फॉर देयर इज द लॉन्चर। हमारी ये इशू है कि हम यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं, अननोन कंसर्न ड्यू टू द लैक ऑफ रिसर्च हमारे हैं, द जियो पोटेंशियल कंसर्न्स हैं, लाइक स्पेस वार हमारे बहुत ज़्यादा स्पेस वार में, जैसे रसिया एंड यूएसए एंड चाइना आल्सो इंक्लूड, दिस इज द नाउ द तेजस स्पेस सैटेलाइट। अब यहाँ पे चाइना का आल्सो द स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, और रसिया यूएसए आल्सो इस होड़ में लगे हैं। और अगली जो वार होगी, नेक्स्ट वार फॉर द स्पेस में होगी, जो सेल्फ स्टेशन इंडिया आल्सो अपना इस स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, वो में भी अभी डिले हो सकता है क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा बजट चाहिए उसकी स्पेस स्टेशन। फिर इन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लाइक आर्टिमिशन अकॉर्ड फॉर द मून मिशन एंड कंसर्न फॉर द स्पेस डेब्रिज। आर्टिमिशन अकॉर्ड है ये, इसमें क्या होगा कि जो लाइक हमें करना चाहिए कि दीज आर द सैटेलाइट लॉन्च बाय एंड रीयूज जैसे अभी टेस्ला ने किया क्या कि एक सैटेलाइट थी उसको स्पेस में भेजा, देन उसका जो मटेरियल था वो रीयूज हो सके। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी मतलब जाए अपना वर्क करके फिर जो उसका जो डेब्रीज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड प्राइवेट फर्म फॉर द वर्किंग एंड रिमोटिंग फॉर लाइक एलोन मस्क स्पेस एक्स हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूशन लाइक इसरो टू क्लीन अप एंड द डेब्री सक्सेसफुल फॉर मिशन, नासा एंड द लाइक गैलिको एंड टाई अप फॉर द रिड्यूसिंग डेब्रीज। अब चैलेंजेस का लैक ऑफ द अनरिड्यूसल्स एंड लैक ऑफ द कंसेशंस एंड द अथॉरिटी फॉर द अधेरेंस है हमारे पास कि हम ये चैलेंजेस हैं। द स्पेस इज़ द ग्लोबल कॉमन दैट द मस्ट बी द इंक्लूजन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर फॉर द ग्रांट फॉर द लिव ऑफ द ह्यूमन काइंड। अब जो हमारी जो कि ये स्पेस अब सबके लिए है, काइंड के लिए, और सब लोग इसका यूज़ करें, पर द ग्लोबल कॉमन है। देन द स्पेस कैन नॉट बी फ्री फॉर अलाउ द लॉट ऑफ मिशंस, देन यू हैव द lot of debris in collected by the, so then your responsibility to like other station हबल हो गया, टेलीस्कोप जॉब्स, तो ये आपको कंडक्ट करना है कि आप वहाँ पे स्पेस डेब्री को हटाएं। तो दैट्स ऑल ऑफ अबाउट आप ग्रांडली फॉर ह्यूमन काइंड, आप ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर आपका ONDC आ गया,
open the adaptation open network and digital commerce ONDC and spread make for the concern for the including essence for the concern discuss. तो हमें फर्स्ट ओपन नेटवर्क डिजिटल कंसर्न के बारे में, फिर इंडिया एक्सपेक्टेड मेक टू द कॉमर्स मोर इंक्लूडेड टू एक्सपेल, फिर फर्स्ट हमारा सेकेंड हो गया, फिर हमें मिनिस्ट्री तो फिर ओपन मार्केट डिजिटल कॉमर्स तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपको जानता है, फिर एक्सपेक्टेड टू मेक अ कॉमर्स मोर, अब यहाँ पे मेक टू क्यों मोर इंक्लूसिव एक्सीलेशन कंज्यूमर फॉर डिस्काउंट, भारत में ओपन के लिए ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स लाइक इलेक्ट्रिक बेस जो करना है आपको समय बेसिस सुलभ समझ में, तो ONDC जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर सीख है फॉर द डोमेस्टिक एंड द इकोनॉमिक रिड्यूसिंग फॉर द बैरन एंड द एंटिटी स्मॉल प्लेयर, फिर ई कॉमर्स है क्या नीड क्यों है इसकी, तो फॉर लाइक डिमोनेशन बाय द फ्यू लार्जेस्ट प्लेयर जो हमारे डोमिनेटेड हैं, लाइक फ्यू जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये डोमिनेंस कर लिए हैं, और तो ये आपका आप कैसे इनका हो जाए, तो इनकी डोमिनेशन को हमें कम करना है, नीड टू आइडेंटिफाई द क्रिएटिंग टू ऑब्लिगेशन फॉर टेक्निक लाइक हमारा ये आ गया वालमार्ट हो गया बाइंग फॉर फ्लिपकार्ट एंड लैक ऑफ द ओपन सोर्सेस लाइक कोड हैंड जैसे एप्पल हो गया iOS हो गया, एक्सप्लॉइट द पार्टीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर द वर्कर्स लाइक हो गया ये ब्लिंकिट 10 मिलियन डिलीवरी करता है ब्लिंकिट, इकोनॉमिक MSME फॉर द पार्टनरशिप एंड ये आ गया डिजिटल एंड इंडिया मिशन लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बहुत ज़्यादा, प्रोटोकल स्टार्टअप कल्चर हमारे प्रमोट करना चाहिए कार्टर लाइक PWC सो आर द वेरिन एंड इकोनॉमिक एंड फर्टिलाइज, फिर एक्सेसिबिलिटी क्या है फॉर कंसर्न के लिए लाइक एलोग्रेशन फॉर द इंड्यूस लाइक, फिर यहाँ पे एग्जांपल इज द सोशल मीडिया फिर यहाँ सेफ है, देन द प्लेयर्स सेल फॉर द ओन प्रोडक्ट, हमारा अभी गूगल को ही देख लो, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो गूगल एंड अदर जो क्रोम का एंड प्ले स्टोर आल्सो अपने से स्टोर रहते हैं, तो अभी यही कंसर्न हो रहा था कि जो ये पहले से गूगल अपने प्ले स्टोर करता है तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है, जो आप सर्च करते हैं फिर हाईलाइटेड बाय द कॉमरेटिव एंड कॉमन्स फॉर द केयर ऑफ अमेजॉन, रिड्यूसिंग टू द चॉइस हमारी रिड्यूस कर दिया चॉइस को, लोकल कॉन्टिनेंट रेजिडेंट फॉर कैन बी द फ्यूल ऑफ मेक इन इंडिया, ODMD the make of common and the physical play for field as per the making 50% of 2010 the sale will be the online, अब जो हमारा 50% सेल है वो 2030 में ऑनलाइन हो जाएगा सारा, अभी भी आप देख लो कि आपने कितना परसेंट अपने डेली लाइफ से कि आप कितना परसेंट आप परचेज करते हो ऑनलाइन, आई वॉज आल्सो माई लास्ट 1 month आई हैव नॉट इन माई सिंगल रुपी आई कैन विड्रॉल माई ATM कार्ड्स, तो आई हैव पे ऑनलाइन ऑल थिंग्स, तो नीड टू आपकी ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आने वाली जनरेशन 5G की है, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, हमें भी जापान की जैसे बन जाए, इनकेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिससे हमें टेक्नोलॉजी हो गए, फिर एक्सपेंडिचर हमें अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज करना चाहिए 7% GDP, फिर हम नीड क्या है पीपी पर यहाँ पे प्राइवेट पर मिलियन, ये पब्लिक एंड ये PPP कोलेबोरेशन करते ऑनलाइन पोर्टेबल, फिर यहाँ पे एग्जांपल डेला स्मॉल होल्डर एंड MSME, फिर दीज आर द कंसर्न थे और चैलेंजेस था OPD सिस्टम के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी किया द सीक ऑफ डोमेस्टिक कॉमन एंड ब्रीडिंग फॉर द वेरियन एंटिटी फॉर मतलब प्लेयर्स, इकोनॉमिक नीड टू फिर क्या इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स मीन्स ई जहाँ लग जाए वहाँ दैट इज द सिचुएशन फॉर द ऑनलाइन सिस्टम ई इंक्लूडिंग MSME, फिर प्राइवेट एंटिटी क्या एक्सेसिबिलिटी क्या है एग्रोरेशन प्लेयर की, फिर दीज आर द अब हमारे आ जाएंगे ये 250 वर्ड्स में है और कवर करेगा आपका 15 मार्कर क्वेश्चन है, ये 250 वर्ड और 10 मार्कर 15 मार्कर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है वाइल द एग्रीमेंट रिसेंटली रीच ऑफ द WTO डील विद द हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट fisheries and subsidy created by, thank you for this, I will cover the last 10 question in my next video. Thank you for watching this video, helpful for your preparation and journey for IAS, and also enjoy your life with UPSC. You are humble and to a lot of knowledge you acquire and your
fulfillment of your life, and you have utilized your life like you have learned everything can be including harmful, and you are a successful person. So thank you for watching this video. Thank you.